हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और अब जैसे ही हम टीचिंग की बात करते हैं कि हमें टीचर बनना है, टीचर बनने की बात जैसे ही आती है हम सोचते हैं अरे बीएड करनी है, बीएड, और वहीं से टीचर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज का वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। अब जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। देखिए, जो बीएड करना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो पीटीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पीटीटी यानी प्री टेस्ट, ठीक है ना। तो ये बीएड में सिलेक्शन के लिए प्री टेस्ट होता है और ये हर साल होता है। इस बार ये एग्ज़ाम जो है वो बांसवाड़ा की यूनिवर्सिटी करवा रही है। अब इसमें क्या क्या होता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कौन कौन से तरह के सवाल आते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए, पेपर जो है वो 600 नंबर का होता है। तो 600 नंबर कैसे बांटे गए हैं पहले हम ये देख लेते हैं। अब ये जो 600 नंबर हैं ये 4 सेगमेंट रहते हैं, 4 हिस्से हैं, 150 नंबर के 50-50 सवाल रहेंगे। और अब इसमें जो है 600 नंबर वो कौन कौन से 4 सेगमेंट्स में है। तो पहला जो है वो मेंटल एबिलिटी का है, मानसिक योग्यता का। अब मेंटल एबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है और ये 150 नंबर का है, 50 सवाल आएंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप में टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं, इससे संबंधित सवाल आएंगे। ये भी 150 नंबर का है, 50 सवाल आएंगे। फिर अगला जो है वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का, बहुत बड़ा टॉपिक है जीके। अब जीके में क्या क्या आएगा ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर चौथा जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में छपा हुआ रहता है। आप लैंग्वेज में सेक्शन डी में लैंग्वेज में कौन सी भाषा चूज करते हैं वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब ये चारों सेक्शन 150 नंबर के रहेंगे और 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन में आएंगे। अब हम ये जो चीज़ें हैं, चारों पेपर जो 4 सेक्शन हैं, ये 4 सेक्शन कौन कौन से सवाल इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, क्या क्या इसमें डिटेल रहेगी वो हम देखते हैं। अब सबसे पहला सेक्शन आता है रीजनिंग का यानी कि मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें क्या क्या आएगा। तो ड्राइंग इन्फेरेंसेस यानी कि कल्पनाएं करना वगैरह इसमें आता है। उसके बाद जो है वो निर्णय लेना और निर्णय देना ये है। फिर रचनात्मक सोच है, फिर सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड है। इसको इंग्लिश में कहें तो ड्राइंग इन्फेरेंसेस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन और जनरलाइजेशन। ये है मानसिक योग्यता के सवाल। इसके बाद आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो किस तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि सामाजिक परिपक्वता, कि आप अगर टीचर होते तो आप कैसे सोचते किसी दी हुई परिस्थिति में। फिर नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, फिर पारस्परिक संबंध, संचार और जागरूकता। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अब आजकल थियोरेटिकल सवाल नहीं आते, एप्लीकेबल सवाल आते हैं कि आप अपने आप को टीचर समझिए और इस परिस्थिति में अगर इससे संबंधित आपके सामने परिस्थिति आ जाती है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। अब अगली सेगमेंट है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ तक पढ़ाई करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम बेस लेके चलते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आपके राज्य से संबंधित कंप्लीट करंट अफेयर्स। फिर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारत एवं उसके प्राकृतिक संसाधन, आपको भारत का पूरा नॉलेज होना चाहिए। महान भारतीय व्यक्तित्व जो है अतीत और वर्तमान में, आप हमारा स्वतंत्रता संग्राम ले सकते हैं और हमारे भारत से संबंधित अतीत में से लेके आज तक में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद है पर्यावरण जागरूकता। आप एज अ टीचर आपको पर्यावरण जागरूकता होनी चाहिए, उससे संबंधित सवाल आएंगे। जीके के सवाल हैं तो ऑब्वियसली कोई न कोई स्कीम्स वगैरह के बारे में पूछी जाएगी। फिर
राजस्थान के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की संस्कृति, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। अगला सेगमेंट जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि भाषा ज्ञान, चाहे तो हिंदी या इंग्लिश। अब इनमें से हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक्स हैं तो आपको वो तैयार करने रहेंगे। जैसे वोकैबलरी, वोकैबलरी का मतलब होता है उसका भाषा ज्ञान, आपका उसकी जो शब्द निर्माण या शब्दों का ज्ञान कैसे, आपका भाषा ज्ञान। फंक्शनल ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि शब्दावली। फिर कार्यात्मक व्याकरण, फंक्शनल ग्रामर। फिर है वाक्य संरचना, और फिर पैसेज आएगा, उस पैसेज के आंसर्स आपको देने रहेंगे। तो ये इस तरह से इसका पूरा का पूरा हमने सिलेबस डिस्कस किया। आपको एक बार फिर बता दूं, इसका पीटीटी का एग्जाम 21 मई 2023 को कंडक्ट कराया जाना है। तो मई शुरू हो चुका है, आज 3 मई है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। थैंक यू।